प्रदीप घड़ी आमोनकर जिस जमीन पर बर्च बाय रोमियो लेन बना था उसके मूल मालिक हैं। उन्होंने 9 दिसंबर 2025 को कहा कि उन्होंने इस नाइट क्लब की इल्लीगैलिटीज कई बार फ्लैग की थी। इसी जगह लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई थी। आमोनकर ने कहा कि वो 20 साल से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक खास इंटरव्यू में बात करते हुए आमोनकर ने बताया कि उन्होंने 1994 में अरपोरा गांव में 2 प्लॉट खरीदे थे। 2004 में सुरेंद्र कुमार खोसला के साथ सेल एग्रीमेंट पर साइन किया था, लेकिन 6 महीने में एग्रीमेंट वापस ले लिया गया क्योंकि खोसला पैसा नहीं दे पाया। इसके बावजूद खोसला ने उस जमीन पर नाइट क्लब बना दिया। बाद में यह क्लब सौरभ और गौरव लूथरा ने ले लिया, जो बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक हैं। आमोनकर इस क्लब के खिलाफ विसल ब्लोअर बने। उन्होंने सुनील दिवकर के साथ मिलकर अरपोरा नागोआ पंचायत में इल्लीगैलिटीज की शिकायत भी दी थी। पंचायत ने 2024 में खोसला को डिमोलिशन नोटिस जारी किया था, लेकिन खोसला ने डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत से स्टे लेकर इसे रोक दिया। आमोनकर ने कहा कि पिछले 20 साल से मैं खोसला के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वो मेरी जमीन पर तरह तरह की इल्लीगैलिटीज कर रहा है। बर्च बाय रोमियो लेन नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव का एक लोकप्रिय पार्टी वेन्यू था। 7 दिसंबर को यहाँ भीषण आग लगी और पूरा परिसर डेथ ट्रैप बन गया। 25 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर स्टाफ थे और कुछ टूरिस्ट भी। आमोनकर ने कहा कि उन्होंने 1994 में 31,000 स्क्वायर मीटर्स और 6,000 स्क्वायर मीटर्स के 2 प्लॉट खरीदे थे। इसके 10 साल बाद उन्होंने खोसला के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन खोसला पैसे नहीं दे पाया और एग्रीमेंट रद्द हो गया। आमोनकर का केस 20 साल से गोवा की लोअर कोर्ट में लंबित है। इस बीच खोसला उसी जमीन पर इल्लीगल बिजनेस चलाता रहा। 20 दिसंबर 2023 को आमोनकर ने पंचायत में फॉर्मल कंप्लेंट दी थी। शिकायत में लिखा था कि उनकी जमीन पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, 6 स्ट्रक्चर्स और 2 प्लेटफॉर्म्स, इनमें से कुछ एलिजेड सॉल्ट पैन्स पर बनाए गए हैं। पंचायत ने 17 जनवरी 2024 को साइट इंस्पेक्शन किया। 15 फरवरी को खोसला को शो कॉज नोटिस जारी हो गया। आमोनकर ने डिमोलिशन ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई। इसमें लिखा था कि खोसला अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स की लीगैलिटी साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दे पाया, लेकिन खोसला ने डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत से स्टे ले लिया और कार्रवाई रुक गई। आमोनकर ने आरोप लगाया कि पूरे मामले का मुख्य एक्यूज्ड खोसला ही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी यही बात दोहराई। उन्होंने लिखा, मेन एक्यूज्ड खोसला है। मैं ये सालों से कह रहा हूँ, आगे भी क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ कहूंगा, वो देश से भाग सकता है। अरपोरा सरपंच रोशन रेडकर पहले कह चुके हैं कि पंचायत ने स्ट्रक्चर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत की स्टे ऑर्डर की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। स्टेट अथॉरिटीज ने उल्टा स्थानीय पंचायत को ही इन इल्लीगैलिटीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सीएमओ ने सोमवार को कहा कि सरपंच ने बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, हाउस रिपेयर्स और ट्रेड लाइसेंस सहित कई परमिशंस पर साइन किए थे। नाइट क्लब अपना ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में एक्सपायर होने के बाद भी चलाया जा रहा था। गोवा पंचायत राज एक्ट की सेक्शन 72A के तहत पंचायत ऐसे प्रेमाइसेस को सील कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।